प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली देश छोड़ सकते हैं। नेपाल में जिस तरीके की स्थिति फिलहाल बनी हुई है, इलाज के नाम पर दुबई जा सकते हैं पीएम ओली। ये यहाँ पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। प्रधानमंत्री ओली के लिए प्राइवेट विमान तैयार है। तो देखिए नेपाल में जिस तरीके से प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि देखिए केपी शर्मा ओली की सरकार जो है वो झुक चुकी थी। जो बैन लगाए गए थे तमाम ऐप्स पर, उसे वापस लिया गया था उस फैसले को। लेकिन आज भी प्रदर्शनकारियों की तरफ से जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, तनाव बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में अब खबर ये निकल कर आ रही है कि नेपाल के पीएम केपी ओली शर्मा देश छोड़कर जा सकते हैं। इलाज के नाम पर वो दुबई जा सकते हैं। प्राइवेट विमान उनके लिए तैयार हो चुका है। लेकिन ग्राउंड पर इस वक्त जो है नेपाल की स्थिति बेहद जो है खौफनाक बनती हुई नजर आ रही है। जो तनाव है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। जो प्रदर्शनकारी है, खासतौर पर जेनजी की बात अगर यहाँ पर हो रही है, अब जेनजी के अलावा क्या और भी लोग इससे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि क्या अब ये प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि हमारे साथ नेपाल से एक अश्मिता भंडारी जो है वो फिलहाल हमारे साथ जुड़ रही है। प्रेसिडेंट वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन की प्रेसिडेंट है, वो हमारे साथ जुड़ रही है। अश्मिता जी काठमांडू से सीधे हमारे साथ जुड़ी। अश्मिता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अश्मिता जी, फिलहाल जो नेपाल में स्थिति नजर आ रही है और खास तौर पर जो पीएम को लेकर अभी खबर सामने आ रही है कि वो इलाज के नाम पर दुबई जा सकते हैं, अभी फिलहाल आपके पास क्या इंफॉर्मेशन? धन्यवाद मोनिका जी। एक्चुअली केपी शर्मा ओली जी जहां भी जाएं इनका उपचार नहीं होगा, क्योंकि अभी देश पे बहुत ज्यादा क्षति हो चुका है। नेपाल के इतिहास में ये सबसे बड़ा क्षति हुआ जहां हमारे 19 जो युवा हैं उनका जान गया है। और आज नेपाल तहस नहस के अवस्था में है। और अभी ऐसा है कि कर्फ्यू जारी है सभी क्षेत्र में, तभी भी सभी युवा लोग उसको सब तोड़ के बाहर आ रहा है, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसीलिए उनका कहीं जाने से इसका इलाज नहीं होगा, उनने क्षमा नहीं होगा। ये सब जितना भी हो रहा है इस सब को उनकी ही जिम्मेदारी है। केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री होने के नाते से उनको जिम्मा लेना पड़ेगा और ये जो समस्या हुआ है इसको समाधान करना पड़ेगा। लेकिन अस्मिता जी, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जिन ऐप्स को बैन किया गया, हालांकि जो फैसला सरकार की तरफ से लिया गया वो तो वापस ले लिया गया, अब आपको क्यों लग रहा है कि ये जो स्थिति है वो बेकाबू हो गई है और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा इसके लिए जिम्मेदार है? नहीं, ये सिर्फ सामाजिक संजाल के लिए नहीं था, ये तो बेथिती के लिए, भ्रष्टाचार के लिए जो देश में हो रहा है, आतंक ऐसा जो हो रहा है, घुसखोरी हो रहा है, ये सारे चीज के खिलाफ में थे ये आंदोलन। ये आंदोलन सिर्फ ये सोशल मीडिया के हिसाब से नहीं है। कई बातें जो है निकल कर आ रही है इस आंदोलन को लेकर। लेकिन सीधे हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। आनंद, अभी फिलहाल क्या स्थिति वहां पर नजर आ रही है? अरे भाई लाइव है आनंद। देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम काठमांडू में मौजूद हैं और यहाँ की जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो भी हमारे साथ हैं। अभी हम ग्राउंड जीरो से उनके साथ रिपोर्टिंग कर रहे थे। वहाँ पे कुछ लोग जो हैं उन्होंने हमारा कैमरा भी बंद कराने की कोशिश की। जाहिर तौर पर कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर मीडिया कवरेज हो। बहुत सारे लोगों ने कैमरे पे भी आके हमसे बात की। लेकिन अब भारत सरकार की निगाह भी नेपाल के हालात पर है। भारत के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी नेपाल के हालात पर पूरी नज़र बनाई हुई है। और जो नेपाल में भारतीय लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा सबसे बड़ा कंसर्न है कि वो सुरक्षित रहें, और अगर वो भारत आना चाहते हैं तो वो सुरक्षित वापस भारत आएँ। भारत नेपाल जो बॉर्डर है वहाँ पर एसएसबी ने पूरी मुस्तैदी कर रखी है और भारत हर गतिविधि पे नज़र बनाए हुए। भारत का कहना है कि नेपाल में शांति होना चाहिए क्योंकि नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। लेकिन एंजिला हमारे साथ है, ये जानकारी भी आ रही है कि प्रधानमंत्री देश छोड़ के जा सकते हैं। हाँ, ये आज सुबह से ये जानकारी है, ये सुबह से आज भी ये आया था कि वो प्रधानमंत्री देश छोड़ के जा सकते इलाज के नाम से। और क्या है कि नहीं, ये इस्तीफा मन नहीं कर रहे, इसके लिए वो सेकेंड लैंडिंग और सेकेंड गियर क्या दबा रहा है कि वो इलाज के नाम से बाहर जा सकते हैं इलाज के। तो इसके लिए भी वो जेनजी अभी त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में वो खड़ा होकर उसको जाने के लिए, आने के लिए भी, वहां से आने के भी मुश्किल है, वो मुश्किल कर रहे हैं, वो रास्ते में मुश्किल कर रहे हैं। अभी हम जिस रूट पे जा रहे हैं ये रास्ता कहाँ जाता है और आगे हम राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रहे हैं शायद हम?
ये क्या है कि ये अलग रास्ता है, अलग रूट से मैंने आपको ले आया है। हाँ। कि ये रूट में इतना वो आंदोलन नहीं हुआ रहा थोड़ा सा सेफ है ये रास्ता। ये एरिया रेसिडेंशियल एरिया है। अच्छा। लेकिन हमारे ये राष्ट्रपति भवन के इलाके भी जा सकते हैं और वो सर बहादुर देवा के निवास भी जा सकते हैं। यहाँ से बहुत नजदीक है, ये रास्ते में है। इसके लिए राष्ट्रपति भवन और सर बहादुर निवास का उतना दूरी नहीं है। सर बहादुर देवा के वाइफ परराष्ट्र मंत्री आरजू देवा है, अभी का कैबिनेट में परराष्ट्र मंत्री है। जो भारत और हमारा संबंध है, सदियों देखी का संबंध है, सदियों के संबंध रोटी बेटी का है। वो इतना ही नहीं, व्यापारिक संबंध है, धार्मिक संबंध है, वो पवित्र संबंध है था। तो यदि संबंध नेपाल में ये आंदोलन को नजर नहीं बनाया, भारत ने इसको नजरअंदाज नहीं लगाया, तो उसके बाद में क्या हो सकता है, भारत और नेपाल के रिलेशन भी में कुछ टकराव आ सकता है। नेपाल और भारत के रिलेशन में भी कुछ उपसंख्या हो सकता है। इसमें तीसरे और बाहर के देश भी खेल सकते हैं। इसके लिए भारत का संबंध अच्छा होना चाहिए। नेपाल के संबंध पॉलिटिकल वाली नहीं, पब्लिक टू पब्लिक बहुत अच्छा रिलेशन है। इसके लिए वो रिलेशन में कुछ टकराव नहीं आना चाहिए। चलिए एक चीज बताइए कि अब क्या प्रधानमंत्री भाग रहे हैं अपने आवाम से, अपनी जनता से, जिन्होंने उन्हें चुना वोट डाल के, और अब वो भाग रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, बता रहे हैं कि इलाज के नाम पे वो बाहर जा सकते हैं यहाँ से? नहीं, क्या है कि यदि आदमी ने रास्ता नहीं दिखा तो वो प्रधानमंत्री तो सिर्फ पद का है, वो तो फर्स्ट में ह्यूमन बींग्स है। वो भी अभी घबराए मेरे ख्याल में। वो भी आज का हालत देखकर वो भी मजबूरी है कि भागने के लिए, तो मजबूरी नहीं है क्योंकि उसका उम्र भी वही है। और दूसरी चीज़ क्या है कि वो दिमाग से अच्छा से उसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा है मेरे ख्याल में, क्योंकि तो आज तो कुछ संबोधन करने चाहिए। युवा लोग संबोधन का आशा में थे, भरोसे में थे, वो संबोधन भी नहीं कर रहे। नेपाली कांग्रेस जो कोलिशन वाला गवर्नमेंट है उसके साथ छोड़ने वाला, इस्तीफा देने वाला है। इसके अलावा भी वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, वो यहाँ के प्रॉब्लम से भागकर दूसरे देश जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बहुत नाराज है, वो बहुत दर्दनाक है। यदि वो ये समस्या से भागेगा तो वो भविष्य में कोई युवा, कोई लोग, नेपाली लोग ने उसको माफ नहीं करेगा। एक सवाल और पूछना है, यहाँ पे जो सरकार है वो भी गठबंधन